अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। आज 17 सितंबर 2022 है और इस गुज़रे हुए वीक की कैंडल को हम KSE 100 की देखते हैं तो 42,313 का हाई रहा, 41,603 का लो और 41,679 की क्लोजिंग आई है। मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस 268 पॉइंट माइनस रही और वॉल्यूम जो है 469 मिलियन का एज़ कम्पेयर टू 322 मिलियन। इस वक्त जो है वो रेंज बाउंड रहने की मार्केट ये 3-4 वीक से रेंज बाउंड ही रह रही है और रेंज बाउंड रहने की मेजर रीज़न में और 42,000 से ऊपर ना क्लोजिंग आने की रीजंस में एक तो फ्लड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो कि अक्रॉस द कंट्री इस वक्त इफ़ेक्ट कर रहा है और पाक रुपीज़ की डेप्रिसिएशन भी वीक ऑन वीक बेसिस पे 3.8% रही और इस वक्त फ्रेंडली कंट्रीज़ की जानिब से जो कमिटमेंट्स हैं वो भी मटेरियलाइज फ़िलहाल नहीं हो रही और इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा थी और उस पर जो है वो ये फ्लड की वजह से जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है उसने उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया इन्फ्लेशन को। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं प्राइस एक्शन में तो तकरीबन 1.5 साल की ये ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था जो कि तकरीबन मार्च 21 से स्टार्ट होके और जून 22 में जिसका ब्रेक डाउन हुआ। ये सारा एरिया जो था ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था। उसके बाद जब ब्रेक डाउन हुआ है तो ब्रेक डाउन में बाज़-औक़ात मार्केट सीधा ही चली जाती होती है और बाज़-औक़ात पुल बैक होता है। अब इस केस में पुल बैक हुआ जो कि 43,887 तक का रहा। 19 अगस्त का जो वीक था, 19 अगस्त 22 का जो वीक था उसमें, और उसके बाद से स्लो मूव जो है वो आहिस्ता नीचे आ रही है। होना तो यही चाहिए था कि इस पुल बैक के बाद मार्केट जब नीचे आना शुरू हुई थी तो अब तक ये नए लो लग जाते प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेकिन इंडिकेटर्स ये शो कर रहे थे कि अभी मार्केट में मूव वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे स्लो ही है। नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सपोर्ट 41,300 पे है और 41,050 पे, रेजिस्टेंस 42,300 और 42,800 पे है। फिर इससे अगर नीचे मार्केट निकलती है तो फिर 39,600 की जो पहले लो लगा हुआ था वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वहाँ पे सपोर्ट ले। डेली बेस पे देखते हैं तो डेली बेस पे 200 डेज़ की मूविंग एवरेज जो थी वहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया 39,500 के एरिया से बढ़ने के बाद 43,900 का एरिया जो 900 तक जो मार्केट गई। उसके बाद अभी 41,700 पे एक सपोर्ट थी, उससे मार्केट वीक ऑन वीक बेसिस पे नीचे क्लोजिंग आ गई है और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में यहाँ पे चांसेस पैदा हुए थे 15 सितंबर को कि मार्केट ब्रेकआउट ले, ताहम ब्रेकआउट नहीं हुआ और ब्रेक डाउन हो गया। इस वक्त TRG जो है वो शेयर ऑफ द वीक रहा जिसमें 10 वर्किंग डेज़ में प्राइस जो है 35% बढ़ी है और रुपीज़ में अगर लगाएंगे तो 22 रुपये से ज़्यादा प्राइस बढ़ी है। अच्छा, अब इसमें ये जनवरी फरवरी से जो है वो अकामुलेशन हो रही थी और अगस्त के स्टार्ट में जो है प्राइस ने ब्रेकआउट लिया। ये ब्रेकआउट का एरिया मैंने मेंशन कर दिया है, ये सारा अकामुलेशन का एरिया है। उसके बाद पुल बैक और पुल बैक के बाद फिर जो है वो विद इन नो टाइम 10 डेज़ के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज। तो इंडेक्स में जो बात कर रहा था वो यही है कि ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक होता है तो उसके बाद जब मूव स्टार्ट होती है तो फिर मार्केट के पास टाइम थोड़ा ही होता है क्योंकि फिर सिर्फ प्राइस ने एक्सेलरेट होना होता है। और दूसरा जो है वो हस्कोल है जिसमें सेंटिमेंट्स बहुत बुलिश हैं। इन्होंने बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस की है जिसके बाद से ये 6 रुपये 10-15 पैसे से 7 रुपये तक चला गया और कैप्को ने डिविडेंड अनाउंस किया है, ये पसंद नहीं आया, ताहम है बेहतर ही है, 4 रुपये फी शेयर डिविडेंड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।